गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज रेणुका दीवान और ये गामा फंक्शन का मेरा लेक्चर नंबर 12 है। और ये आपका गामा फंक्शन का एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बचे हुए थे। वैसे तो गामा फंक्शन का इसके पहले वाला जो लेक्चर था 11, उसमें मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न में थे। अब ये दो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जिसको मैं लेक्चर नंबर 12 और 13 में कराने जा रही हूँ। ये दोनों के दोनों एक्सेप्शनल क्वेश्चन है गामा फंक्शन पर। ठीक है, क्यों है एक्सेप्शनल ये रहा। आप क्वेश्चन ही देखिएगा, क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है। प्रूव दैट है इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी है x की पावर c अपॉन c की पावर x है, अपॉन c की पावर x और इंटू dx इज इक्वल्स टू आपको क्या लाना है, गामा c प्लस 1 अपॉन लॉग c की पावर c प्लस 1 ये लाना है। और ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 से इंफिनिटी x की पावर c अपॉन c की पावर x dx इक्वल्स टू ये लाना है। अब ये क्वेश्चन हमारा आया तो आप देखिए कि पहले पहचानेंगे आपकी कहां का क्वेश्चन है, गामा फंक्शन का क्वेश्चन है कि बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है। सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो ये बीटा का होगा या ये गामा का होगा। चूंकि सिंगल इंटीग्रेशन है तो गामा या बीटा किसी का भी हो सकता है। सबसे पहली चीज यहां पर आंसर गामा में दिया है, मतलब गामा का क्वेश्चन है। ये पहला आइडेंटिफिकेशन। दूसरा आइडेंटिफिकेशन कि x की पावर c है और ये c की पावर x को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये c की पावर माइनस x बन जाएगा। आपको पता है बीटा के लिए क्या होना चाहिए, बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 1 होता है, x का पावर m माइनस 1 होता है और 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx होता है। एक x होना चाहिए और एक 1 माइनस x बनता है। मैंने हमेशा बताया 1 माइनस x के लिए कुछ इस टाइप का चीज दिया रहेगा जिसमें हम x क्यूब को 9y से रिप्लेस करेंगे, तब वो 1 माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये वाला फॉर्म मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि c की पावर x ऊपर जाएगा तो c की पावर माइनस x बनेगा और c की पावर माइनस x जब ये बनेगा ऊपर जाकर तो उसको हम e की पावर माइनस y से रिप्लेस करेंगे ताकि वहां e आ जाए। तो एक जगह x है और एक जगह e रहेगा, मतलब ये गामा से बनेगा। तो मैंने दो आइडेंटिफिकेशन बताया। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन मैंने बोला इसका आंसर गामा के फॉर्म में, इसलिए गामा से बनेगा। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन मैंने बोला कि जो बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x और इंटू 1 माइनस x होता है। तो यहाँ x तो दिख रहा है लेकिन 1 माइनस x नहीं बनेगा। c की पावर x जो माइनस x है ऊपर जाने के बाद उसको हम 1 माइनस x नहीं बना सकते। ये जरूर है कि c की पावर माइनस x को e की पावर माइनस y से रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए ये गामा से बनेगा। तो मैंने दो पॉसिबिलिटी आपको बता दिया। पहला पॉसिबिलिटी मैंने बताया कि इसमें गामा दिया हुआ है और दूसरा मैंने बताया c की पावर माइनस x को हम लोग e की पावर माइनस y से रिप्लेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन गामा का है तो सबसे पहले आप गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं गामा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x x टू द पावर n माइनस 1 dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब इसके बाद आप इस क्वेश्चन को लेट i कंसिडर करेंगे। लेट i इज इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी x की पावर c अपॉन c की पावर x है उसको ऊपर ले जाइए तो c की पावर माइनस x dx। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने देखा x की पावर n माइनस 1 एक होता है जिसमें यहां पर क्या लिखा हुआ है x की पावर c, लेकिन c की पावर माइनस x किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, e में। अगर मुझे इसको गामा बनाना है तो x है। हाँ, अब इसमें क्या होना चाहिए, ऊपर वाले को मैं देख रही हूं ऊपर से मैच कर रही हूं, क्या कमी है इसमें। तो c की पावर माइनस x को मुझे e से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको e से रिप्लेस कर दूं तो ये गामा से बन जाएगा, मतलब c की पावर माइनस x जो है वो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, उसको मुझे e में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप ऊपर वाले से मैच करिए कि किसको आपको e में कन्वर्ट करना है। तो x को नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि x जो है वह x की पावर n माइनस 1 बनाएगा। दैट मीन्स c की पावर माइनस x को e में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट कंसिडर करेंगे, लेट c की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस y, जो लाना है उससे पूरा रिप्लेस कर दीजिए। अब इसको मत डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में करोगे आपको मालूम है, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको मत करिए डिफरेंशिएट क्योंकि x पावर में है।
तो इस पावर वाले x को नीचे लाइए, उसके बाद इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। x पावर में है, अभी मत करिए डिफरेंशिएट, इस पावर को आप नीचे लाइए उसके बाद करिए। तो पावर को नीचे लाने के लिए मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग जैसे लिया तो ये हो गया लॉग सी की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ई की पावर माइनस वाई। अब हमको फॉर्मूला पता है लॉग एम की पावर एन, आपको पता है फॉर्मूला लॉग एम की पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम होता है, पावर सामने आ जाता है। तो सिमिलरली पावर सामने आएगा माइनस एक्स लॉग सी इज इक्वल्स टू माइनस वाई लॉग ई। माइनस माइनस कैंसिल, लॉग ई जो है वो होता है 1 के बराबर, तो ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स लॉग सी आएगा। ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद c की पावर माइनस एक्स बराबर मैंने क्या माना e की पावर माइनस वाई। अब इसको मैंने लॉग लिया तो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दोनों सिमिलर है बट ये पावर फॉर्म में है और ये उसका मतलब सॉल्व्ड फॉर्म है जिसमें मैंने लॉग लेकर इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि x पावर में था, अब इसको डिफरेंशिएट करिए क्योंकि मुझे dx को भी रिप्लेस करना है और x की भी लिमिट को रिप्लेस करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में dx लिखा हुआ है इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। y इक्वल्स टू x log c है, इसको x के रिस्पेक्ट में करिए तो y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा log c कांस्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो dy इज इक्वल्स टू log c और इंटू dx, dx को उधर ले गई, मुझे dx चाहिए तो dx इज इक्वल्स टू निकालिए, log c नीचे आएगा dy अपॉन log c बराबर क्या आया dx, मतलब dx की जगह मैं लिखूंगी dy अपॉन log c, c की पावर माइनस एक्स की जगह मैं लिखूंगी e की पावर माइनस वाई। अब मेरा x भी बचा हुआ है, x तो यहां से निकल जाएगा, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा y अपॉन log c आएगा, ये x की वैल्यू आएगी y अपॉन log c, तो x की वैल्यू y अपॉन log c, c की पावर माइनस एक्स को e की पावर माइनस वाई, dx को किससे रिप्लेस करेंगे dy अपॉन log c। अब बचा लिमिट, आप लिमिट निकालिए, तो चाहे इसमें रखिए चाहे आप इसमें रखिए आपका लिमिट सिमिलर आएगा, तो मैं इसमें रख दे रही हूं, ये जो y इक्वल्स टू एक्स लॉग c जो मैंने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म था इसको मैंने सिंप्लीफाई किया था, इसी से मैं लिमिट निकाल ले रही हूं। व्हेन क्या है x की लोअर लिमिट क्वेश्चन में देखिए 0 और अपर लिमिट क्या है इंफिनिटी, व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 इंटू log c, दैट मीन्स 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इसका मतलब जब x 0 है तो y भी 0 आ रहा है, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ y। When x is equals to, what is the upper limit of x when x is equals to infinity, y equals to infinity into log c, इंफिनिटी का log c में इंटू होगा तो क्या आएगा इंफिनिटी आएगा, जब x इंफिनिटी है तो y भी क्या आ रहा है इंफिनिटी, दिस इज अपर लिमिट, दैट मीन्स नो चेंज इन लोअर एंड अपर लिमिट। सही बात है, लोअर अपर लिमिट अगर चेंज हो जाएगा तो ये क्वेश्चन गामा से नहीं बनेगा। अब इक्वेशन 2 को उतारेंगे आप, क्योंकि अब आप 2 में सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो फ्रॉम 2 जहां आप छोड़ के आए थे उसको वापस उतारेंगे, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x टू द पावर c टू द पावर माइनस एक्स dx, 0 से इंफिनिटी में नो चेंजेस, x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये बॉक्स में देखेंगे y अपॉन log c होल टू द पावर c टू द पावर माइनस एक्स ये है, e टू द पावर माइनस y माना है, dx दिस इज dx dy अपॉन log ऑफ c। मैंने आपको पहले ही बताया है जो कांस्टेंट है उसको सबसे पहले बाहर करिए, तो यहां पर देखिए log c की पावर c और यहां log c की पावर 1, दैट मीन्स 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1, ये बाहर हो गया, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस y और इंटू y की पावर c dy, 1 अपॉन log c की पावर c प्लस 1 ये एज इट इज, 0 से इंफिनिटी एज इट इज,
e की पावर माइनस वाई एज इट इज। अब देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है कि नहीं। 0 से इंफिनिटी करेक्ट, e की पावर माइनस वाई करेक्ट, मुझे बस यहां पर y की पावर n माइनस 1 करना है उसको। तो c को आप क्या लिखेंगे, c प्लस 1 और माइनस 1 ऐसा और इनटू dy। अब इसको मैच करिए, 1 से मैच करिए, 0 से इंफिनिटी, हाँ e टू द पावर माइनस एक्स की जगह e टू द पावर माइनस वाई, y की पावर n माइनस 1, n की जगह आपका c प्लस 1 है। तो ये पूरा गामा c प्लस 1 का फॉर्मूला है और अपॉन में कौन है आपका log c की पावर c प्लस 1, दिस इज i। और यही हमको प्रूफ करना था, i इज इक्वल्स टू i, दैट मीन्स जो इंटीग्रल आपको गिवन है 0 से इंफिनिटी x टू द पावर c इंटू c टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल्स टू दिस, और यही आपको प्रूफ करना था। सो मेरा लेक्चर 12 का क्वेश्चन नंबर 13 जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन में बिलोंग करता है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक्सेप्शनल क्वेश्चन का ही मैं क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगी, गामा फंक्शन का एक्सेप्शनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14। सो थैंक यू स्टूडेंट।